ध्यान दीजिएगा, पांचवा जो लेसन है ग्लिम्स ऑफ इंडिया, भारत की झलकियां, उसी का दूसरा पार्ट है। ए बेकर फ्रॉम गोवा कंप्लीट हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा कुर्ग। कुर्ग एक स्थान का नाम है, ठीक है ना। अब पहला प्रश्न ये कह रहा है कि वेयर इज कुर्ग, कुर्ग कहां है, अर्थात वो स्थान कहां है ना। बस यही हमारा आंसर है। तो इसमें बताया है कि कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, यानी जो कुर्ग है, कुर्ग कर्नाटक का जिला है। कौन सा? स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा। कुर्ग कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है, ठीक है ना। इट इज सिचुएटेड, इट यानी है, सिचुएटेड का मतलब होता है स्थित, सिचुएटेड का मतलब होता है स्थित, मिडे का मतलब होता है बीच में। ये स्पेलिंग मिड वे होना चाहिए ना, मिड WAY है ना, मिड वे यानी रास्ते के बीच में, है ना ये स्पेलिंग। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। मिड वे यानी रास्ते के बीच में है, बिटवीन यानी बीच में। मैसूर, मैसूर वर्तमान में मैसूर उड़ीसा को बोलते हैं। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर, ठीक है। तो मैसूर एंड द कोस्टल, कोस्टल का मतलब होता है तटीय, और टाउन का मतलब होता है कस्बा। ऑफ मैंगलोर कहां पे स्थित है? इज यानी है, सिचुएटेड यानी स्थित, यह स्थित है कहां पे? यानी मैसूर और तटीय कस्बा। किसका तटीय कस्बा? बेंगलोर, यानी मैंगलोर का तटीय कस्बा और मैसूर के बीच स्थित है बेंगलोर। देखिएगा, ये हमारा एक बेंगलोर, जैसे कि हाँ बेंगलोर की हम बात करें, महाराष्ट्र, केरल, है ना, उड़ीसा, बेंगलोर। हाँ, तो इसको देखिएगा, जैसे पहले हम इसको मुंबई बोलते थे, अभी मुंबई नहीं रही, ये मुंबई हो गई है। पहले हम बेंगलोर बोलते थे, अरे बेंगलोर नहीं रहा, मैंगलोर हो गया है। ध्यान से समझिएगा, इसमें नाम परिवर्तन किस लिए किया गया ऐसा माना जाता है, हमने भी पढ़ाई है। ऐसी त्रुटि बताई गई है कि पहले वहां पर जो घर में पोछा, झाड़ू, बर्तन साफ सफाई करने वाला या करने वाली होती थी, उसको बाई बोला जाता था। और पहले नाम के लास्ट में भी आज भी हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है मंजू बाई, है ना, दिखना बाई। बाई किसको बोलते हैं? काम करने वाली को। और दाई किसको बोलते हैं? जो मैं, हाँ, है ना, दाई माई, ठीक है। तो ये बाई शब्द को उन्होंने थोड़ा सा नेगलेक्ट करके बी की जगह क्या कर दिया? मैं, है ना, ठीक है। मुंबई यानी मुंबई, बाई किसको बोल दिया? यानी काम करने वाली महिला को। इसलिए ये बाई शब्द ना आए, इसलिए उसमें बे की जगह मैं कर दिया, ठीक है, बताया गया है। आगे ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब देखिएगा, इट यानी यह है, लुक्स यानी दिखाई देता है, लाइक यानी जैसे, ए पीस एक टुकड़ा, ऑफ हेवन, हेवन का मतलब स्वर्ग, है ना। ड्रिफ्टेड का मतलब होता है एक प्रकार से गिरना या छिटक जाना, अरे बस गिरना हम बोल सकते हैं। छिटक का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो हमारे पास में बहुत सी मिठाइयां हैं और उन्हीं मिठाई में से कोई एक मिठाई गिर जाए, है ना, ऐसा एग्जाम्पल दिया है मैंने। तो
इसका मतलब यह है कि भगवान के हाथ में स्रोत की झोली भरी हुई है और उसी में से एक स्रोत का टुकड़ा नीचे गिर गया, और वो टुकड़ा कौन सा है? कुर्द। ऐसा तो इट इज इट लुक्स लाइक, यानी ये दिखाई देता है, किसकी तरह दिखाई देता है? यानी स्रोत के टुकड़े के जैसे दिखाई देता है। और ये कहां से आया? फ्रॉम द किंगडम ऑफ सम, यानी गॉड, यानी जो देवलोक हम बोल सकते हैं, या भगवान के साम्राज्य से एक स्रोत का टुकड़ा गिरा। आगे बात समझ में ऐसा दिखाई देता है। आगे है व्हाट इज द स्टोरी, व्हाट यानी क्या, इज यानी है, द स्टोरी यानी कहानी, अबाउट यानी के बारे में, द कोडाऊ पीपुल्स, कोडाऊ के जो लोग हैं, इस कहानी के बारे में क्या है? कहने वाला ये डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है वंश, ठीक है ना? यानी इस कहानी में जो कोडाऊ है ना, वो कहां के वंशज है ना? वो वंशज कहां के हैं, या फिर वो वंशज क्या है? ठीक है, वो वंश क्या है? जिसमें बताया है कि देर आर पॉसिबल, यानी ये संभव है, पॉसिबल का मतलब संभव है, ऑफ ग्रीक, ग्रीक देश है, ग्रीक भाषा है, और अरबिक डिसेंट। अब जो कोडाऊ जो लोग है ना, कोडाऊ के जो लोग हैं, वो कैसे माना जाता है कि संभवतः, विचार कर रहे, पूर्ण रूप से नहीं कर रहे, संभवतः ऐसा माना जाता है कि ये जो लोग आए हुए हैं ना, कोडाऊ के जो लोग हम बोलते हैं, ये संभवतः कहां से आए हैं? यानी ग्रीक और अरबिक वंशज से। डिसेंट का मतलब क्या होता है? वंशज या वंश, है ना? ऐसा माना जाता है संभवतः कि ग्रीक और अरबिक, और ध्यान दीजिएगा, ग्रीक और जो अरबिक वंशज माने जाते हैं, ऐसा कहा जाता है इतिहास में कि सिकंदर हमारे भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए सेना साथ लेके आया था, है ना? सिकंदर जब यहाँ पे सेना साथ लेके आया था, तो हम बात करते हैं जैसे नेपाल जो चाइना बॉर्डर है, उसकी घाटी से आया था, है ना? तो घाटी के ऊपर उनकी सेना में कुछ ही सेना के जो लोग हैं वो चढ़ पाए, बाकी के जो सेना के लोग थे वो आउट ऑफ रेंज हो गए। कहने का मतलब जैसे कि हम एक साथ रहें तो सारे एक साथ जहां पहुंचना चाहे वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन झुंड में हो जाए। जैसे मान लो सेनापति आगे आगे चल रहा है, सेनापति के साथ में 5 सैनिक है, उसके बीच में फिर 5 सैनिक है, उसके बीच में, इनके बीच में डिस्टेंस है कम से कम 1-2 किलोमीटर का, दिखाई भी नहीं दे रहे कौन किधर चले गए, लेकिन ये पता है कि वो चल रहे हैं तो उनके पीछे हम चलेंगे, वो चल रहे हैं तो उनके पीछे हम चलेंगे। ऐसा कहीं ऐसा घुमाव आया जहां पे रास्ता भूल गए, सिकंदर तो कहां अपने भारत वाले रास्ते पे आ गया, और सिकंदर की जो सेना थी वो दक्षिणतम जो तट है, उस दक्षिणतम तट से क्या हुए, बिछड़ गई। और बिछड़ने के बाद में दक्षिणतम तट की हम बात करें तो जैसे श्रीलंका है ना, वही है दक्षिणतम तट, तो वहां पर समुद्र है, उस समुद्र के सहारे किसी दूसरे तट के ऊपर पहुंच गए। अब वहां से वापस आने का रास्ता नहीं है। कहने का मतलब अब वापस किस प्रकार से आए, रास्ता भूल गए हो। तो उन्होंने सोचा कितनी दूर में, मतलब साल 6 महीने लगे हैं, वापस चलेंगे तो साल 6 महीने और लगेंगे, क्यों नहीं यहीं पर, हमें तो वहां जाके भी खाना पीना है। घर किसी के पहले स्थायी हुआ नहीं करते थे, जहां मन किया वहीं रहना शुरू कर देते थे। तो इन्होंने क्या काम किया, उनकी सेनाओं ने वहां पर रहना शुरू कर दिया, वहां का कल्चर को समझा, संस्कृति को समझा, और वहां के हिंदू रीति रिवाज को अपना लिया, और वहां की जो मतलब स्त्रियां थी, महिला थी, उन्होंने शादी कर ली और वहीं पे परमानेंट रहने लग गए। ऐसा इसमें बताया गया है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हम। इट इज बिलीव्ड, यानी यह विश्वसनीय है ना, विश्वसनीय है, दैट यानी कि ए पार्ट यानी एक हिस्सा ऑफ यानी का, अलेक्जेंडर का मतलब यहां पे सिकंदर है ना, ठीक है। सिकंदर रिटर्न यानी सॉरी आर्मी मूव, यानी सिकंदर की जो सेना है, यानी ऐसा
विश्वसनीय है, ऐसा विश्वास है कि जो सिकंदर की सेना का जो एक हिस्सा है, मूड का मतलब हो गया घूम जाना या फिर आगे चले जाना, साउथ यानी दक्षिणतम की तरफ, अलोंग यानी अकेले, द कोस्ट यानी तटीय, एंड यानी और, देखिएगा वो किस तरफ घूम गए हैं, दक्षिणी जो तट है ना, उस दक्षिणी तट की तरफ अकेले वो घूम गए, मूव हो गए। एंड यानी और, सेटल्ड का मतलब होता है स्थित हो गए, रहने लग गए, देर यानी वहां, वहन यानी जब वहां पे सेटल हो गए, रहने लग गए, तो वहां इट वाज इम्पॉसिबल, इट यानी है वाज नहीं था, इम्पॉसिबल का मतलब असंभव, टू रिटर्न यानी वापिस आना, रिटर्न का मतलब वापिस आना, कहने का मतलब वहां पर सेटल हो गए, लेकिन उनके लिए क्या हुआ, यानी वापिस आना इम्पॉसिबल था, असंभव था। दे एनीवे मैरिड, शादी कर लिए, अमोंगस्ट द लोकल्स, उन्होंने शादी कर ली, लोकल जो ग्रामीण एरिया है, उन ग्रामीण एरिया में उन्होंने उनके बीच में उन्होंने क्या किया, शादी कर ली। देयर कल्चर यानी उनका या उनकी संस्कृति, कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, जीवन जीने का तरीका है ना, संस्कृति कहलाता है। इज यानी है, डिस्टेंट मतलब यहां पे फ्रॉम यानी से, डिस्टेंस का मतलब होता है अलग, फ्रॉम यानी से, द मेन स्ट्रीम का मतलब था मुख्य धारा, हिंदू पीपुल्स यानी हिंदू लोग, अब ध्यान से सुनिएगा, यानी उनकी जो संस्कृति थी वो अलग थी। किससे अलग थी? जो हिंदू लोगों की जो मुख्य धारा है, कहने का मतलब हिंदू लोगों की जो संस्कृति है, उस संस्कृति से उनकी जो संस्कृति है वो क्या थी, अलग। ठीक है ना? यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम से दिक्कत, आपत्ति ना डिफिकल्टी है क्या? ठीक है, केवल इसमें हमारा तीसरा पार्ट बचा है, टी फ्रॉम आसाम, है ना, असम की चाय। इसमें शायद 2 या 3% ही बताया ना मैंने, हाँ? 3 एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, कल ये पूरा हो जाएगा। तो कहने का मतलब 5वां लेसन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में 6ठा लेसन हमारा चलेगा। हाँ, कल टेस्ट है, इंग्लिश का ही है ना, मैथ का। चलो, चेहरे पे खुशी है, कोई नहीं, अगले शनिवार तक शायद मुझे लगता है कि फर्स्ट जो बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी। पहली जो फर्स्ट बुक है हमारी, ये क्वेश्चन आंसर से कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड बुक वैसे हमने कंप्लीट कर ही दी है, उसकी क्वेश्चन आंसर हमें रिमेंबर करने। उसके बाद में हम रिवीजन में पहला टॉपिक उठाएंगे टेंस। कौन सा सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट या कॉन्करेंट होगा ना। हाँ, 32 नियम है, एक ही दिन में समझा देंगे, है ना। 32 रूल और रेगुलेशन है, वो सारे हम एक ही दिन में समझा देंगे, ज्यादा कुछ हार्ड भी नहीं है। अगर आपको टेंस ठीक से आ रहे हैं, करेक्ट फॉर्म का वर्ब के रूल और रेगुलेशन ठीक से आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको सब्जेक्ट वर्ब कॉन्करेंट का जो टॉपिक है वो भी आ जाएगा, है ना। बिल्कुल इजी टॉपिक है, कहीं कोई गलतियां नहीं होंगी। तो उस टॉपिक को हम पढ़ा देंगे, लेकिन ये जैसे ही कंप्लीट होगा, अगले सप्ताह में पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। दोनों बुक हो गई है और ग्रामर्स के टॉपिक हो गए हैं। कहने का मतलब रिवीजन चलेगा, तो रिवीजन में हम पहला टॉपिक टेंस उठाएंगे। रिवीजन टेंस का हो रहा है, कीप साइलेंट योर माउथ, लिसन टू मी। लास्ट, जैसे कि हमारे स्टोरी लेटर एप्लीकेशन पैराग्राफ बचेंगे, तो हम स्टोरी लेटर एप्लीकेशन पैराग्राफ को साथ लेकर के चलेंगे। किसके साथ? टेंस के साथ। टेंस का रिवीजन होगा, स्टोरी लेटर एप्लीकेशन पैराग्राफ पूरे होंगे। कैसे होंगे? टेंस के माध्यम से ही हम आपको स्टोरी लेटर एप्लीकेशन पैराग्राफ समझाने का प्रयास करेंगे, रटवाएंगे नहीं, समझाएंगे। फिर चाहे स्टोरी लेटर एप्लीकेशन पैराग्राफ किसी का भी आए, आप लिख सकते हो। और यहां तक कि आपके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट होंगे। कैसे? हम क्वेश्चन आंसर जो रटवाए हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने आपको अच्छे से याद करवा दिया। अब बाकी के जो क्वेश्चन आंसर है, हो सकता है बाई चांस एक क्वेश्चन आंसर ऐसे आ जाए जो हमने ना लिखवाया हो, तो उनको आप कर सको।
उनके लिए भी हम हिंदी की इंग्लिश बनाना सिखाएंगे, चाहे फिर क्वेश्चन आए, आंसर आए, या फिर पेसेज के क्वेश्चन आंसर छाटने हो, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आएगी। आ रही बात समझ में? और उसी से नरेशन टॉपिक भी कंप्लीट होगा, उसी से हमारा वॉइस टॉपिक भी कंप्लीट होगा, और बाकी के जो छोटे मोटे टॉपिक बच रहे हैं वो भी हमारे कंप्लीट होंगे, यानी टेक्स्ट फ्रॉम द वर्ब भी और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक भी। तो टेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट में, इसीलिए टेंस को इंग्लिश की ग्रामर की रीढ़ की हड्डी बोली है। अगर हमारी रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो हम ठीक से बैठ नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, सो नहीं पाएंगे, खा नहीं पाएंगे, है ना। तो इसलिए हमारी रीढ़ की हड्डी को अच्छी मजबूत बनाएंगे, जिससे कि हमें कहीं कोई तकलीफ ना आए इंग्लिश ग्रामर। ठीक है ना, रिवीजन भी हो जाएगा और ये टॉपिक का भी कार्य होगा।